हम देखते हैं गोकू और ब्रोली ने आपस में फ्यूजन कर लिया था ताकि वो डीमन किंग कहारो को हरा सके। वहीं डीमन किंग कहारो गोकू और ब्रोली के फ्यूजन को देखकर काफी खुश होता है और कहता है ये हुई ना बात। अब तुम थोड़ा दमदार लगते हो तो चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। फ्यूजन अपनी पूरी ताकत से डीमन किंग कहारो के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है जिससे कहारो काफी दूर जाकर गिरता है क्योंकि वो अपनी ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो उस फ्यूजन के अटैक को रोक नहीं पाता है और डैमेज हो जाता है। इसके बाद वो फ्यूजन बिना देरी किए हुए डीमन किंग कहारो के ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहां पर फिर से काफी तबाही मच जाती है और डीमन किंग कहारो फिर से काफी डैमेज हो जाता है। फ्यूजन बिना रुके डीमन किंग के ऊपर अटैक किए ही जा रहा होता है और उससे कहता है अपनी ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल करो वरना उससे पहले ही मारे जाओगे। ये कहते ही फ्यूजन अपने हाथ में एक एंजल स्वॉर्ड को तैयार करता है और वो उस डीमन किंग के सीने के अंदर डाल दे रहा है और उसके बाद उसके दो टुकड़े करने ही वाला होता है कि वो डीमन किंग अचानक से उस स्वॉर्ड से बाहर निकल आता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। ये देखकर फ्यूजन रुक जाता है और कहता है तुमने भी हमें अपनी पावर बढ़ाने के लिए मौका दिया था, इसलिए हम भी अब तुम पर कोई अटैक नहीं करेंगे। तुम जितनी चाहो अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, हम भी इंतजार करेंगे। इस पर डीमन किंग मुस्कुराता है और कहता है तुम एक सच्चे वॉरियर हो, मैं काफ़ी खुश हुआ, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम चाहो तो मुझ पर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर सकते हो। इस पे फ्यूजन कहता है नहीं, जब तक तुम अपनी पूरी पावर नहीं बढ़ाओगे हम तुम पर कोई अटैक नहीं करेंगे। इस पे डीमन किंग कहता है तो ठीक है। ये कहते ही वो अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करता है और उनके पलक झपकाने से पहले ही अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्यूजन ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है वाकई में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। इस पे डीमन किंग कहता है क्या तुमने मेरी तारीफ की, मुझे अच्छा लगा। ये कहते ही वो उसके ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन फ्यूजन भी उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। भले ही वो थोड़ा पीछे चला जाता है, लेकिन वो उस पंच को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद फ्यूजन उस डीमन किंग के ऊपर अपना पंच करता है। डीमन किंग भी उस पंच को ब्लॉक करता है और वो भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है। इस पे फ्यूजन कहता है हमारी पावर तो एक लेवल की लग रही है। इस पे डीमन किंग कहता है हमारी पावर के बीच बहुत गैप है, मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पे फ्यूजन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, मैंने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पे डीमन किंग कहता है क्या सच में? अगर ऐसा है तो ये फाइट तो और बेहतर होगी। ये कहने के बाद डीमन किंग अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करके एक पावरफुल की ब्लास्ट अटैक बनाता है और वो उस अटैक को फ्यूजन के ऊपर कर देता है। वो फ्यूजन से जैसे ही टकराता है वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और जैसे उस धमाके का असर कम होता है हम फ्यूजन को देखते हैं जो वहां से बाहर निकलता है। उसकी बॉडी पे काफी डैमेज के निशान होते हैं, पर वो अचानक से अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करके खुद को हील कर लेता है और अपनी एंजल्स पावर को रिलीज करके एक की ब्लास्ट अटैक बनाता है और वो उस डिमन किंग के ऊपर कर देता है। लेकिन वो अटैक जैसे ही उस डिमन किंग को लगने वाला होता ही है कि अचानक से वो अटैक गायब हो जाता है। फ्यूजन ये देखकर कहता है वो अटैक आखिर कहाँ गायब हो गया। तभी वो डीमन किंग कहता है, वो जैसे ये कहता है उसका अटैक उसे ही जा लगता है और फिर से फ्यूजन थोड़ा डैमेज हो जाता है। डीमन किंग ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है तुम मेरी चाल समझ नहीं पाए। डीमन किंग की ये बात सुनकर फ्यूजन अपनी तरफ देखता है और कहता है तुमने मुझे अपनी जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया। ये कहते ही गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अचानक से उस डीमन किंग के पीछे आ जाता है और अपने मुंह से एक पावरफुल अटैक जो ब्रोली का था उस डीमन किंग के ऊपर कर देता है। वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि उस अटैक की वजह से वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। यहाँ तक कि उस डीमन किंग का आधा शरीर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो अपनी पावर को रिलीज करके खुद को ठीक कर लेता है और तभी वो फ्यूजन एक एनर्जी को रिलीज करता है और सोल पनिशर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक जैसे उस डीमन किंग को लगता है वहां पर फिर से एक बड़ा धमाका होता है। ये देखकर फ्यूजन कहता है या तो वो मारा गया होगा या उसकी सारी बुराइयां खत्म हो गई होगी। पर जैसे वो धमाका कम होता है वो डीमन किंग वहां से बाहर निकलता है और वो जैसा पहले था वैसा ही होता है।
फ्यूजन ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है ये नामुमकिन है। वो एक खास अटैक था जिससे उसके अंदर की सारी बुराइयों को मर जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे नहीं हुआ। फ्यूजन जैसे ये कहता है वो डीमन किंग उसके पीछे आ जाता है और कहता है तुम कुछ कह रहे थे, तुम मेरे अंदर की बुराइयों को मारना चाहते हो, जबकि मेरे अंदर तो कोई बुराइयां ही नहीं है। ये कहते डीमन किंग गोकू के ऊपर सोल डेथ अटैक कर देता है और जैसे वो अटैक उसे लगने वाला होता ही है कि फ्यूजन खुद को फौरन संभालता है और उस अटैक को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर एक डिमंड वॉल बना लेता है, जिससे वो अटैक उसके अंदर चला जाता है और फ्यूजन एक लंबी सांस लेता है और कहता है बार बार बचे। लेकिन तभी डीमन किंग उसके सामने आ जाता है और कहता है अभी तुम बचे नहीं हो। ये कहते ही डीमन किंग दोबारा से फ्यूजन के ऊपर सोल डेथ अटैक कर देता है। फ्यूजन ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है लगता है अब हम गए काम से। ये कहते ही वो उस अटैक को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, जो कि फ्यूजन की काफ़ी बड़ी गलती होती है। उस अटैक को छूना ही उसके लिए मुसीबत बन गया था। फ्यूजन कहता है ये हमारी सोल को एब्जॉर्ब करने वाला है, अगर इसने ऐसा किया तो हम डिफ्यूज हो जाएंगे और शायद हमें से मारा भी जा सकता है। इसे रोकने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। इसे रोकने का बस एक ही रास्ता है, इसके जैसा अटैक, और वो है सोल पनिशर। ये कहते ही फ्यूजन अपनी पावर को रिलीज करता है और सोल पनिशर एनर्जी से उस अटैक को ख़त्म कर देता है। ये देखकर फ्यूजन खुद ही चौंक जाता है और कहता है यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना जल्दी काम कर गया। डीमन किंग भी ये देखकर कहता लाजवाब, तुम्हारी ताकत बढ़ती ही जा रही है। तुमने वो कर दिखाया जो किसी के बस की बात नहीं थी। इस अटैक को ख़त्म करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन तुमने ये कर दिखाया। अब मुझे तुम्हें थोड़ा सीरियस लेना होगा। ये कहते ही डीमन किंग अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक और डेमन वर्ल्ड तबाह हो जाती है। फ्यूजन ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है ये आखिर इसने कैसे किया। हमें इसे जल्द रोकना होगा वरना ये सब कुछ तबाह कर देगा। ये कहते ही फ्यूजन डीमन किंग के ऊपर फिर से टूट पड़ता है और लगातार उसके ऊपर कई सारे अटैक करने लगता है, पर कहता है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करो। इस पे डीमन किंग कहता है तुमने सही कहा, लगता है अब तुम सब मरने वाले हो। ये कहने के बाद डीमन किंग फ्यूजन के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। उस पंच की वजह से फ्यूजन बहुत दूर जाकर गिरता है और जैसे ही वो उस डीमन वॉल से टकराता है, डीमन वॉल फौरन ही तबाह हो जाती है। डीमन किंग का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके एक ही अटैक से वहाँ पर एक और डीमन वॉल तबाह हो गई थी। उस हमले के बाद फ्यूजन की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो कहता है आखिर ये किस मिट्टी का बना है, ना ये थक रहा है और ना ही हार मान रहा है। इसे हराना लगभग नामुमकिन है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम इसे हरा नहीं पा रहे हैं। ये कहने के बाद फ्यूजन खड़ा होता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे बची हुई डीमन वर्ल्ड भी कांपने लग जाती है। फ्यूजन कहता है अगर ऐसे ही फाइट चलती रही तो सारी डीमन वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगी, हमें एक और पावरफुल डीमन वर्ल्ड बनाना होगा। ये कहने के बाद गोकू उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक और पावरफुल डीमन वर्ल्ड तैयार करता है। इस पे डीमन किंग कहता है ये सब करना बेकार है, कोई भी चीज़ इतनी मजबूत नहीं कि मेरे सामने टिक जाए। ये कहने के बाद वो फ्यूजन के ऊपर फिर से एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन फ्यूजन इस बार उस पंच को ब्लॉक करता है और अपनी एंसेस पावर का इस्तेमाल करके एक स्टाफ को समन करता है और उस डीमन किंग के सर पे बहुत जोर से मारता है, जिससे डीमन किंग बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो फौरन खुद को संभालता है। लेकिन उससे पहले गोकू उसके पीछे आ जाता है और उसकी बैक पे फिर से उस स्टाफ से एक अटैक करता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस डीमन किंग के तो टुकड़े हो जाते हैं। फ्यूजन कहते हैं यही सही मौका है इसे ख़त्म करने का। ये कहते हैं वो अपना कामेहामेहा तैयार करता है और उसके अंदर सोल पनिशर एनर्जी का भी इस्तेमाल करता है और वो अटैक सीधा उस डीमन किंग के ऊपर कर देता है। उस अटैक की वजह से वो पूरी डीमन वर्ल्ड कांप जाती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद डीमन किंग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस अटैक के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और वो उस डीमन वर्ल्ड में चारों तरफ फैल गए थे। फ्यूजन ये देखकर कहता है क्या वो मारा गया। फ्यूजन के ये कहते हैं डीमन किंग की बॉडी के टुकड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं और वो सब आपस में जुड़ने लग जाते हैं।
फ्यूजन ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है नहीं, हमें इसे रोकना होगा। ये कहने के बाद फ्यूजन अपने हाथ में एक एनर्जी को रिलीज करता है और जहाँ सारे डीमन की बॉडी के पार्ट्स इकट्ठा हो रहे थे वो उस एनर्जी को वहाँ पर फेंक देता है। वो की एनर्जी जैसे उस डीमन से टकराती है, अचानक से वहाँ पर एक लावा डीमन वर्ल्ड बन जाती है और वो उस डीमन किंग के बॉडी पार्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देती हैं। और जैसे उस डीमन किंग के सारे बॉडी पार्ट्स खत्म होते हैं, फ्यूजन उस डीमन वर्ल्ड को तबाह कर देता है। उस अटैक के बाद डीमन किंग का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि वो मारा गया। फ्यूजन काफ़ी खुश होता है और कहता है आखिरकार हमने कर दिखाया, पर अभी तक हम डिफ्यूज नहीं हुए हैं, शायद ये डीमन वर्ल्ड की वजह से ऐसा हो रहा है। अब हमें इस डीमन वर्ल्ड को हटा देना चाहिए क्योंकि ये फाइट ख़त्म हो चुकी है, पर इस पूरे डीमन वर्ल्ड पे हमारा राज है। फ्यूजन जैसे ये कहता है, अचानक से उसके पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं फ्यूजन की बॉडी ब्लास्ट होने लगती है। फ्यूजन को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, तभी वो पीछे मुड़ कर देखता है, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि डीमन किंग अभी भी जिंदा था। और वो फ्यूजन से कहता है मैं तो तुम्हारे अटैक से बच गया, अब देखता हूँ तुम इससे कैसे बचते हो। तो गाइस इस एपिसोड में इतना ही, अगला पार्ट शायद फाइनल पार्ट हो सकता है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सबका बहुत ही शुक्रिया। तो मिलते हैं फाइनल पार्ट में।